दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए किसी व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का मात्र छोटा सा हिस्सा होता था। आज हम बात करेंगे ऋषि श्रृंगी की, जो भगवान राम की बहन के पति थे। उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार महर्षि ने युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही रोमांचक है। ये कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। श्रृंगी ऋषि के पिता ऋषि विभांडक थे। इतनी रोचक बात सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा, महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये ना तो धर्म संबंध है और ना ही व्यवहार संबंध, तो फिर एक हिरनी के गर्भगृह से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक साधन से जन्म हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया करके मुझे इस बात को विस्तार पूर्वक समझाएं। तब ऋषि ने सारी कथा विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर को बताई। उन्होंने कहा, महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसी तपस्या करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजाति प्रमाण के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को उभोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की कि महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा इस बात से भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या करके इंद्र पद ही प्राप्त न कर ले। देखते ही देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को बाकी अप्सराओं के साथ पृथ्वी लोक पर भेजा। जब महर्षि विभांडक सुबह सुबह स्नान करने के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी गई सभी अप्सराएं कामुक अंदाज में सरोवर की तरफ आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। इतनी सुंदर अप्सराओं को देखकर धीरे धीरे ऋषि विभांडक में तीव्र कामवासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तुरंत वापस स्वर्ग लोक चली गई। उसके बाद ऋषि विभांडक को बहुत पश्चाताप हुआ और वो पछताते हुए अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। वो पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भधारण कर लेती है, जिसके कारण हिरनी ने कुछ दिनों के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके मस्तक पर एक सींग था। मस्तक पर सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान श्रृंगी ऋषि हुए। दोस्तों, युधिष्ठिर ने इतना सुनने के बाद कहा, महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेने से हिरनी को गर्भ कैसे ठहर सकता है? ये प्राकृतिक रूप से कैसे संभव है? तब महर्षि बताते हैं कि वो हिरनी कोई मामूली हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला हुआ था कि तुम्हें हिरनी के रूप में गर्भगृह प्राप्त होगा।
और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा जी ने बताया था कि ऋषि विभांडक के बच्चे को गर्भगृह में धारण करके एक बच्चे को जन्म देगी, फिर इसके बाद श्राप शराप से मुक्त हो जाओगी और वापस से देव कन्या बन जाओगी और बच्चे को वो ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर स्वर्ग लोक वापस चली गई। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान राम की बहन श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी। ये कैसे हो सकता है? आज इसके बारे में भी जान लेते हैं। रामायण के सभी चरित्रों के बारे में सब लोग जानते हैं। सबको पता है भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वो राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी। शांता की शादी ऋषि श्रृंगी से हुई थी। शांता और ऋषि संगी के वंशज सेंगर राजपूत है, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंश के राजपूत कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया गया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि सारंग को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।